बड़ी खबर के साथ तो झारखंड कैबिनेट में 45 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। इसके साथ ही जो बड़ी खबर यह आ रही कि 23 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होगा और 3 मार्च को राज्य का बजट पेश होगा। इसके साथ ही 30 दर्जन कांडों में 204 मजदूरों के खिलाफ जो भी एफआईआर दर्ज हुए हैं उन सब को वापस लिया जाएगा। कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन के दौरान राज्य में प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध लॉकडाउन प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप दर्ज प्राथमिकी अभियोजन को वापस लेने की स्वीकृति दी गई। ऐसे कुल 30 कांड दर्ज किए गए हैं जिसको वापस लिए जाएंगे और उनमें कुल 204 मजदूर हैं जो कि सन्निहित हैं। तो अगला है ये गृह विभाग का है जिसमें कोविड-19 के तो झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी अब राज्य निर्वाचन आयोग की कमान संभालेंगे। बता दें पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त एनएन पांडे के बाद से यह अहम पद खाली था। एनएन पांडे जून 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। पद रिक्त होने के कारण राज्य में निकाय और पंचायत चुनाव भी समय पर नहीं हो पा रहा था। हालांकि सरकार की ओर से इसकी प्रत्यक्ष वजह कोरोना को बताया गया है। फिलहाल पंचायती राज व्यवस्था 6 महीने के लिए प्रशासनिक समितियों के हवाले से है। तो ये बड़ी खबर, सबसे पहले झारखंड कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्तावों पर मुहर लगती है और इस बीच ये बड़ी खबर आती है कि डीके तिवारी नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाए जाते हैं। ये बड़ी खबर। तो झारखंड कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्तावों पर मुहर लगी। 23 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होगा। 3 मार्च को राज्य का बजट पेश होगा। इसके साथ ही डीके तिवारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। तो यह बड़ी खबर। तो झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं डीके तिवारी। 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं डीके तिवारी। झारखंड कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। 45 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। उसमें यह भी एक अहम फैसला माना जा रहा है। तो डीके तिवारी नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी माने गए हैं। तो झारखंड कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। तो झारखंड कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है। अब इस मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष बने हुए हैं। संतोष, सबसे बड़ी खबर, डीके तिवारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए हैं। क्या कुछ और अपडेट्स हैं? आज राज्य झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 45 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और इस प्रस्ताव में जो है बजट सत्र के लिए जो झारखंड में 21-22 का जो बजट सत्र है उसके लिए भी तारीखों की घोषणा की गई। 26 फरवरी से 23 मार्च तक कुल 16 कार्य दिवस में जो है बजट सत्र चलेगा। साथ ही 3 मार्च को जो है यहाँ पर बजट पेश किया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं डीके तिवारी, जो पहले यहाँ मुख्य सचिव थे, उनके नाम पर भी मुहर जो है सो कैबिनेट के द्वारा लगा दी गई है और वो राज्य निर्वाचन आयुक्तों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। क्योंकि देखिए जो पिछले कोरोना काल में जब यहाँ जो नगर निकाय चुनाव नहीं हो पाया था और अब आगे 6 महीने में चुनाव होना है तो उसको लेकर के जो ये पद खाली था तो वो एक बिल्कुल एनएन पांडे साहब का जून 2020 में ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, जिसके बाद से ये पद काफी समय से खाली चल रहा था और बताया जा रहा था पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं इसी वजह से पेंडिंग चल रहा था। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहे कोरोना के वजह से भी जो पंचायत चुनाव नहीं हुआ था, साथ में उस समय जो निर्वाचन आयुक्त एनएन पांडे थे उनका भी समय समाप्त हो गया था। तो अब कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो है सभी तक पद खाली था और एक मुख्य पद जो खाली था इसको लेकर के भी आज कैबिनेट जो है सो एक स्वीकृति मिल चुकी है और डीके तिवारी जो है पहले जो कि राज्य के मुख्य सचिव रह चुके हैं उनको जो है सो यहाँ का मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। और साथ में अगर जो कैबिनेट के फैसले हैं उन पर अगर बात करें तो सबसे एक बड़ी बात हो जाती है, अहम बात की स्वास्थ्य विभाग की जो खबर आ रही है कि जो दुर्घटना में लोग जो घायल होते हैं और जो पहुंचाने वाले लोग होते हैं उनको एक बड़ी राहत दी गई है। क्योंकि जो पहुंचाने वाले लोग होते हैं उसे पुलिस पूछताछ न करे और उसके लिए जो है सो सरकार ने एक विशेष प्रस्ताव पास किया और साथ में इसमें 2000 रुपये तक के पहुंचाने वालों को इनाम की भी घोषणा की है कि सरकार द्वारा दी जाएगी। तो ये एक जो दुर्घटना में प्रभावित होते हैं लोग, जो कि लोग उनको पहुंचाने से अस्पताल पहुंचाने से डरते हैं, तो उनको भी एक बड़ी सुविधा दी गई है। राहुल।
बिल्कुल बिल्कुल संतोष, अब सबसे बड़ी बात यह है कि 204 मजदूरों पर जो लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था, सरकार ने उसके भी वापस लेने की बात कही है। ये बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन के दौरान जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे थे और उस दौरान जो है सो यहाँ जो महामारी, जो कोरोना महामारी थी, उसको लेकर के जो उनके गाइडलाइन का जो उल्लंघन किया गया, उसको लेकर कुल 30 मामले दर्ज किए गए थे पूरे झारखंड में, और 30 मामलों में कुल 204 मजदूरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। और इसको भी जो है सो केस वापस लेने की स्वीकृति जो है सो झारखंड कैबिनेट ने दे दी है। तो एक बड़ी राहत की खबर है मजदूरों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में जो लोग प्रभावित हुए थे, बाहर से आ रहे थे, उन सबको लेकर के जो एक केस दायर किया गया था, 30 केस दायर हुआ था, उसको भी सरकार ने वापस लेने का फैसला कैबिनेट में किया है। राहुल। संतोष, एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के भी गठन की बात कही जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री खुद इसके अध्यक्ष होंगे। इस पे क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो झारखंड जनजातीय परिषद जो चल रहा था, वो बिहार जनजातीय संगठन परिषद करके चल रहा था, जो कि 1958 में बना था। तो अब उसके लिए एक नया जो है परिषद गठन किया जाएगा और मुख्यमंत्री ही इसके अध्यक्ष होंगे। और जैसे ही ये इस गठन होता है झारखंड जनजातीय परिषद का, तो उसी तब से जो है जो बिहार जनजातीय 1958 में बना था, वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। और झारखंड इसके लिए जो है झारखंड जनजातीय समिति जो बनेगी, उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री खुद करेंगे। साथ में जो जनजातीय विशेष सलाहकार, जो 3 SC ST के जानकार होंगे, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। राहुल। संतोष, अब इस बीच एक और सबसे बड़ी बात यह सामने निकल कर आ रही है कि JPSC के कट ऑफ में भी सुधार करी गई है। तो क्या कुछ इसमें अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए JPSC में जो मामला है, जो अभी हाल में झारखंड कैबिनेट में फैसला लिया गया था पहले में, कि जो एक कंबाइंड एग्जाम लिया जाएगा झारखंड JPSC के द्वारा, और जिसमें कट ऑफ मार्क्स जो है सो पहले कहा गया था कि जिस तरीके से जो विद्यार्थी पास करते हैं प्रीलिम्स, उससे 15 गुना ज़्यादा जो है सो SC ST लोगों का या टोटल जो रहेगा नियुक्ति की संख्या रहेगी, तो 15 गुना ज़्यादा जो है सो लिया जाएगा। लेकिन कट ऑफ मार्क्स की बात की जाए तो उसमें कहा गया है कि 8% मार्क्स जो है सो नीचे कट ऑफ जो है SC ST लोगों को छूट दी गई है। साथ में इसमें जो आयु की जनगणना भी की गई है, तो वो 1 अगस्त 16 से और 1 मार्च 2021, मतलब इन उम्र में भी छूट दी गई है। साथ में कट ऑफ मार्क्स में भी छूट दी गई है 8% के लिए।